अग्निहोत्र यज्ञ जो 2 आहुतियों का है, ये अभी 60 वर्ष ही पुराना है। वैसे तो अधिक काल से चला आ रहा है, पर इस सदी में अग्निहोत्र ने जन्म लिए समय कम हुआ है। ये वही अग्निहोत्र है जिसे राम किया करते थे। ये वही अग्निहोत्र है जिसे कृष्ण भगवान किया करते थे। ये अग्निहोत्र हमारी वैदिक परंपरा का एक अंग था। समय के रहते ये भुला दिया गया और अग्निहोत्र का अस्तित्व मनुष्य के व्यवहार से पृथक हो गया। अग्निहोत्र का मनुष्य जीवन से अलग हो जाना स्वयं मनुष्य की अनजाने में की गई भारी भूल थी। ईश्वर प्रकृति को नष्ट होते हुए और मनुष्य को कष्टों में होते देख ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पर अपने दूत भेजे, जिनका नाम अक्कलकोट के श्री गजानन महाराज और दूसरे भोपाल के श्री माधवजी पोद्दार साहब। एक ने आदेश दिया और दूसरे ने उसको दुनिया में लाने के लिए अपने तपोबल से इस धरती के अणु रेणु में उपस्थित ज्ञान अग्निहोत्र को निकाला और मूल विधि विधान को प्रयोग कर उसे 22 फरवरी 1963 को जनता को सौंप दिया। इसमें माध्यम बना मध्य प्रदेश की राजधानी के उपनगर बैरागढ़ के पास स्थित माधव आश्रम। आदरणीय नलिनी जी के ठोस योजनाएं और हजारों हाथ इस कार्य में लगे, जिसमें प्रचार टूर, प्रदर्शनियां, मीटिंग आदि के द्वारा जनता के समक्ष अग्निहोत्र समझाया। इस दौरान कुछ ठोस कार्यकर्ता भी बने, जिन्होंने अपने परिवार का पेट पालते हुए और अपने जीवन संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए अपना श्रम, धन और समय दिया। एक एक रुपए जोड़कर अपने आप का बलिदान क्षण क्षण पर देते हुए आदरणीय नलिनी जी ने सब लोगों के साथ मिलकर इस कार्य की नींव को साहब के निर्वाण के बाद और मजबूत किया। कष्टों की गिनती नहीं थी और पैसा हाथ में कुछ नहीं था, फिर भी हिम्मत थी साहब का कार्य करने की। आज आदरणीय नलिनी जी के हजारों प्रयास, उनकी आत्मविश्वास से भरी और सटीक निर्णायक क्षमता और आश्रम से जुड़े लोग, इन सब का साथ और सहयोग से आज विश्व को अग्निहोत्र का परिचय हुआ। इसलिए आज ये प्रश्न आता है कि 2 आहुतियों वाले अग्निहोत्र को लाने वाला कौन? तो इसका उत्तर है सिर्फ एक, और वह है महानुभाव श्री माधवजी पोद्दार साहब।